यह फिल्म हमारी से ज्यादा सनी देओल की फिल्म है। ये निधि दत्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान, जो कि उन्होंने मिड डे को दिया, बहुत ही इमोशनल इंटरव्यू देते समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि जब ये मूवी 1997 में इसका पहला पार्ट आया था, बॉर्डर, उस समय जो सनी देओल का जो रोल था, जिस तरह से दर्शकों के दिमाग पे एक छाप छोड़कर गया और पूरी तरह से दर्शकों को एक झकझोर गया, उनके कैरेक्टर को, उनकी एक्टिंग, उनकी अभिनय क्षमता को, वो पिक्चर भी ये दर्शाता था कि पूरी पिक्चर जो सनी देओल जो अपने कंधे पर लेके गए है। जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि वो पिक्चर एक अपने आप में ऐतिहासिक पिक्चर थी और सबका रोल अच्छा था। सबने, अक्षय कुमार हो, अक्षय खन्ना हो, या जैकी श्रॉफ हो, या सुनील शेट्टी हो, सब लोगों ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। लेकिन जो सनी पाजी का जो कैरेक्टर है, उसमें जो अभिनय है, वो अपने आप में इसको पूरे कंधे पर लेके चलता है। और यही बात कहना था निधि दत्ता का। निधि दत्ता ने इस इंटरव्यू को देते हुए कई चीजों का जिक्र किया जो कि मुझे लग रहा है आपको जानना चाहिए। जैसे कि उसकी कहानी क्या हो सकती है, फिल्म की कहानी, जो कि अभी तक चल रहा था कि 1971 का वॉर पे बना हुआ है। दूसरी, जो उन्होंने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात किया कि क्यों ये बॉर्डर 2 उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है, और या आर्मी बेस पिक्चर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सब इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। मैं हमेशा से प्रयास करता हूं कि आपके कमेंट का जवाब दूं। आजकल एक ऐसा आ गया कि मोबाइल में जो कमेंट बॉक्स है वो नहीं आ पा रहा, तो जिसकी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं। तो इसलिए मुझे कंप्यूटर खोलना पड़ता है और उसका जवाब देना पड़ता है। तो जब कंप्यूटर के पास, लैपटॉप के पास जाता हूं तब जवाब दे पाता हूं, नहीं तो मोबाइल से एक बार में 3 ही कमेंट आते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है जवाब देने में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो आप देखिए, बॉर्डर 2 की जो लेखिका है, यही है निधि दत्ता। उन्होंने अपने 300 जो यूनिट होते हैं, उन्होंने झांसी के बबीना कंटोनमेंट इलाके में एक इंटरव्यू दिया, मिड डे को अपना इंटरव्यू दिया, और उन्होंने ये व्यक्त किया, मैं पढ़ के भी बता रहा हूं, कि यह सही में सच हो रहा है। क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये पिक्चर जो है कभी बन पाएगा। काफी टाइम से इसके बारे में चर्चाएं होती रही हैं कि बॉर्डर 2 कब बनेगा, कब बनेगा। लेकिन आज सोचिए, इतने साल लग गए इस मूवी को, 1997 से लेकर आज 2025 में, 2023 में अगर शायद सनी पाजी की मूवी जो है गदर 2 इस तरह से हिट नहीं होती, तो शायद मुझे लग रहा है, पर्सनल मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये शायद हमें देखने को नहीं मिल पाता। केवल इस पे चर्चाएं ही होती और बन नहीं पाती पिक्चर। ये अनुराग सिंह जो निर्देशन में बन रहा है, और यह फिल्म 1990 वॉर के कारगिल युद्ध को याद करती है, और जेपी दत्ता की 1997 की हिट फिल्म बॉर्डर का आध्यात्मिक सिक्वल है। तो कहने का मतलब यह है कि ये पिक्चर जो अभी तक आ रहा था कि 1971 के वॉर पे बन रहा है, तो अब जो इस मिड डे के रिपोर्ट के हिसाब से और उनके अगर इंटरव्यू के हिसाब से देखा जाए, तो ये जो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस पे बेस कहानी है। ये 1971 का बेस पे कहानी पे नहीं है। तो ये आपको दर्शाता है कि फिल्म की कहानी अलग है। उन्होंने आगे उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बनाना जो उनके लिए, उनके पिता के लिए एक विरासत को आगे बढ़ाने के बराबर है। और जानते ही हैं कि सनी देओल, वरुण धवन, दलजीत दोसांझ जैसे स्टार इसमें कहानी में काम कर रहे हैं, और वरुण धवन की खास ट्रेनिंग भी हो रही है इस फिल्म में फिट बैठने के लिए, इस रोल में फिट बैठने के लिए। जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग हो गई, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, एक आर्मी मैन कैसे बात करता है, वो पूरी ट्रेनिंग उनकी चल रही है झांसी में। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही पिक्चर बना रहे हैं, चलो कैसे बना दिया, आर्मी का रोल कर दिया। वो एक एक चीज पर, और जो आर्मी के मेजर हैं वो उनके निगरानी में सब हो रहा है, उनके हिसाब से हो रहा है कि किस तरह से एक आर्मी मैन, एक फौजी कैसे दिखता है, उसका बातचीत करने का तक कितनी डिसिप्लिन होती है, इस तरह पे काम किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो मेरे को एक थोड़ा डाउट था कि जो वरुण धवन है वो इस रोल को फिट बैठ सकते हैं नहीं, या दलजीत दोसांझ इस पर फिट बैठेंगे कि नहीं, क्योंकि उनका एक छवि था। लेकिन वो अभी देखिए, छवि को सुधारने के लिए वो नरेंद्र मोदी से भी मिले, और भारत का, तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको।
तो इस तरह से उन्होंने और इसके सब्जेक्ट को गहन अध्ययन भी किया है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बोला, अपने शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि सनी देओल के अनुपस्थित में बॉर्डर फिल्म जो है एक निरर्थक हो जाती। तो उन्होंने बोला कि वो बोले कि देओल हमेशा से इस फ्रेंचाइजी को बहुत सम्मान किया है। अगर मतलब बोल रहे थे कि अगर जेपी दत्ता मतलब उनके पिताजी फिल्म का निर्देशन कर रहे होते तो देओल को गर्व की अनुभूति होती, जैसे ये मेरी फ्रेंचाइजी है। वह दिग्गज अभिनेता में उस भावना को महसूस करती है। इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से जो देओल्स हैं उनके ही मतलब उनका ही पूरा एक ओरा चलता है वो फिल्म का, जो कि आप जो भी 1997 में ये बॉर्डर देखा होगा उनके दिमाग में सनी देओल की छाप है। और वो जब बॉर्डर 2 बना रहे थे तो आप किसी भी कैरेक्टर को जो 1997 में जो बॉर्डर में थे उनको लेकर इस कहानी को आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए फिल्म को आप कह सकते हैं कि ये फिल्म जो है पूरी तरह से सनी देओल की होगी। उन्होंने आगे बोला है कि लोग समझ सके कि कोई फिल्म नेक इरादे से बनाई गई है तो वो लोग पसंद करेंगे, भले उसी शैली को जितनी पुरानी फिल्में क्यों ना बनी। दर्शक ऐसी कोई भी फिल्म स्वीकार नहीं करेंगे जिससे बेईमानी हो सके। जब उनसे पूछा गया मतलब उन्होंने बोला कि पूरी तरह से कितना भी पुराना हो जाए, हम बने 24-25 साल हो गए तो किस जितना भी पुराना हो जाए चीज है, लेकिन अगर बहुत ही मतलब एक होता है ना कि ईमानदारी से फिल्म को काम किया जाए तो फिल्म जो है अच्छी बनती है। और उन्होंने आगे बताया कि देखिए एक इसका एक अतिरिक्त लाभ है। उन्होंने पूछा गया कि उन्होंने कहा कि टीम वास्तव में जीतना चाहती है, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये जो अतिरिक्त लाभ मुझे क्यों मिला, क्योंकि जो उनके जो जो जेपी दत्ता के जो छोटे भाई थे वो वायुसेना में मतलब थे, और उनके जो मृत्यु हो गई थी तो वो उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा कि मिग 21 का दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके बाद जब खबर आई तो किस तरह से लोगों ने फील किया, तो उस तरह के उन्होंने जिक्र किया। तो इसलिए उनके आर्मी से एक अलग जुड़ाव है, एक अलग नाता है जो उनके इमोशंस को ये बॉर्डर 2 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से उनकी फैमिली है, उन्होंने अपने भाई को खोया। तो इस तरह से वो उनको बनाना चाहते हैं कि दर्शक भी इमोशनली इस पिक्चर को देखें। और मैं बता देता हूं कि बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस 2026 को रिलीज होगी, जो पहले से इसके बारे में बताया जा चुका है कि 2026 को रिलीज होगी। तो जो 2-3 चीजें इसमें आया कि एक तो जो इनकी पूरी जो टीम है वो झांसी में एक तरफ से देखा जाए तो उनका ट्रेनिंग भी चल रहा है, जिसमें सनी देओल भी शामिल है, वरुण धवन की कास्ट ट्रेनिंग हो रहा है, ये न्यूज में भी आया था। दूसरा ये जो फिल्म है 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके ऊपर आधारित है, ऐसा इस न्यूज के हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये 1971 पे आधारित नहीं है। और दूसरा कि ये केवल ये एक्शन पिक्चर नहीं होगी, एक इमोशनल पिक्चर होगी। जैसे बॉर्डर देखा होगा तो वो इमोशंस थे, किस तरह अपने फैमिली को लोग किसी की जैसे कि शादी हुई या उसी समय वो उनके पास खबर आती है और युद्ध मैदान में चले जाते हैं, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके लिए अपने फैमिली से बड़ा जो भारत की बहुत बड़ी फैमिली है वो बड़ा होता है। तो उस तरह से किस तरह से जवान अपने इमोशंस पे काबू करके और देश के इमोशंस के लिए वो फाइट करता है और वीर गति को प्राप्त। तो एक इमोशनल भी होगा, एक मैसेज देगा भारतीय लोगों में कि देखो देश के आगे कुछ नहीं है, देश है तो हम है। तो ये चीजें कहना चाहती थी। और ये इंटरव्यू उनका पूरा है, आप चाहे तो जाके गूगल में सर्च कर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, आज के इतना ही।